वेलकम बैक टू एंशिएंट पल्स। सोचिए एक ऐसी जमीन जो एम्पायर से भी पुरानी हो, जहां अंबिया चले, जहां तारीख पत्थरों पर लिखी गई और जहां कुर्बानियों की कहानी नस्लों से जिंदा है। ये है फलस्तीन। सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि एक पहचान, एक यकीन और एक जिंदा कहानी। फलस्तीन एशिया, अफ्रीका और यूरोप के बीच वाक़या एक अहम मरकज़ रहा है। हज़ारों साल से ये ज़मीन दुनिया की सबसे कदीम सिविलाइजेशंस का घर रही। कैनानाइट्स यहाँ तारीख़ से पहले रहते थे। उसके बाद मिस्री, असीरियंस, बेबीलोनियंस, पर्शियंस, ग्रीक्स और रोमन्स आए, लेकिन ज़मीन और उसके लोग कायम रहे। जेरूसलम, अल-कुद्स दुनिया का रूहानी मरकज़ बना। ये शहर मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस और ज्यूज़ तीनों के लिए मुक़द्दस है। यहीं मस्जिद अक्सा, चर्च ऑफ द होली सेपल्कर और वेस्टर्न वॉल मौजूद हैं। एक ही शहर में 3 मजहबों की रूह। तकरीबन 400 साल तक फ़लस्तीन ऑटोमन एम्पायर के तहत रहा, जहां मुख्तलिफ मजहबों के लोग अक्सर अमन के साथ रहते थे। मगर सब कुछ बदल गया वर्ल्ड वॉर 1 के बाद, जब ऑटोमन एम्पायर टूट गया और ब्रिटेन ने फ़लस्तीन पर कब्जा कर लिया। 1917 में ब्रिटेन ने बेल्फोर डिक्लेरेशन जारी की, जिसमें ज्यूइश होमलैंड का वादा किया गया बगैर फ़लस्तीनी अवाम की रज़ा के। यहीं से एक लंबे और दर्दनाक कॉन्फ्लिक्ट की बुनियाद पड़ी। 20th सेंचुरी के शुरू में ज्यूइश माइग्रेशन बढ़ती गई। फ़लस्तीनियंस को खतरा महसूस हुआ कि उनकी ज़मीन, घर और पहचान छीनी जा रही है। तनाव बढ़ता गया और 1947 में यूनाइटेड नेशंस ने पार्टीशन प्लान पेश किया। फ़लस्तीन को 2 रियासतों में तकसीम कर दिया गया। 1948 में जब इजराइल का क़याम हुआ, तो फ़लस्तीनियों के लिए ये साल अल-नक़बा, तबाही के नाम से याद रखा जाता है। 7 लाख से ज़्यादा फ़लस्तीनी अपने घरों से निकाल दिए गए। 100 से ज़्यादा गांव मिटा दिए गए। फैमिलीज़ रातों रात रेफ्यूजीज़ बन गईं और आज तक वापस नहीं जा सकीं। 1967 की जंग के बाद वेस्ट बैंक, गाज़ा और ईस्ट जेरूसलम पर कब्जा हो गया। तब से फ़लस्तीनियंस मिलिट्री ऑक्यूपेशन के नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। चेक पॉइंट्स, दीवारें, सेटलमेंट्स और पाबंदियां उनका रूज़ का हिस्सा बन चुकी हैं। गज़ा दुनिया के सबसे ज़्यादा भारी आबादी वाले इलाकों में से एक बन गया। सालों से ब्लॉकेड में, जहां बिजली, पानी, दवा और बुनियादी सहूलियात तक मुश्किल हो चुकी हैं, लेकिन ज़िंदगी फिर भी चल रही है। इतनी मुश्किलात के बावजूद फ़लस्तीनी पहचान कभी ख़त्म नहीं हुई। उनकी ज़बान, शायरी, खाना, रिवायत और कल्चर ही उनकी मुकावमत बन गए। जैतून के दरख्त उनकी जड़ों की निशानी बन गए। फ़लस्तीनी सिर्फ एक चीज़ चाहते हैं, आज़ादी, इज़्ज़त और अमन से जीने का हक। आज भी फ़लस्तीन दुनिया के सबसे नाजुक और दर्दनाक मसाइल में से एक है। सीज़ फायर्स आते जाते रहते हैं, हेडलाइंस बदलती रहती हैं, मगर उन हेडलाइंस के पीछे असल लोग हैं, माएँ, बच्चे, बुजुर्ग जो हर दिन हिम्मत के साथ जी रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम इस तरह की और कहानियां आप तक लाएं, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और एंशिएंट पल्स को सब्सक्राइब करना ना